हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 24 और 25 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्या दे रखा है बच्चों? इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। ये आप जानते हो, ये आपकी समाकलन की सीरीज चल रही है। अभी तो मैं थोड़े हल्के हल्के कम कम क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम तक बता चुका होऊंगा, ध्यान रखना। मगर प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी आपके पढ़ने वाले बच्चे हों, जो मेरे माता पिता बड़े लोग देखते हों इस चैनल को, वो अपने बच्चों के मोबाइल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए यूट्यूब चैनल पे, और उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्या है? देखो, इसको हम करेंगे, इसका हमें समाकलन करना है। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dx। ठीक, ये आपका dx हो गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। देखो, 4 और 2, इन दोनों में कॉमन बच्चों क्या है? कॉमन 2 है। क्यों? 2 4 को भी कैंसिल कर देगा और 6 को भी। तो ऊपर से तो 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। तो ऊपर तो सेम वही रहेगा, 2 cos x माइनस 3 sin x, और ये आपका dx। और अपॉन में बच्चों, जब मैंने 2 कॉमन लिया है, इसका मतलब ये 2 जो जब कॉमन लेते हैं उसका मतलब ये किसको काट कितनी बार रहा, तो ये 2 से कितनी बार काटेगा? 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस यही 2 इसको कितनी बार काटेगा? 2 बार, तो 2 sin x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। देखो, अगर 2 से मैं इनकी गुणा करूँ तो ये बन जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि हमें नीचे वाले को t मानना है और उसका अवकलन करना है, हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक, वही हमारा सवाल स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t रखने पर, हमने क्या रख दिया इसके प्लेस पे? t रखने पर t रख दिया। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 3 तो बच्चों ऐसे ही रहेगा क्योंकि गुणांक में है, तो गुणांक वाले का तो अवकलन होता नहीं है। cos x का बच्चों क्या होता है? cos x का बच्चों अवकलन माइनस sin x हो जाता है, याद रखना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि d/dx cos x का अवकलन, cos x का माइनस sin x हो जाएगा अवकलन। ठीक, तो ये sin x आ रहा है, इस cos x का अवकलन sin x प्लस 2 भी गुणांक में तो ऐसे ही रहेगा, और इस sin x का बच्चों क्या हो जाएगा? cos x। तो यहाँ भी लिख दो d/dx, और sin x का पूछे कोई आपसे अवकलन तो cos x होता है, याद रखना। क्या होता है? cos x। ये अवकलन के साइन है d/dx जो होंगे। ठीक, तो sin x का अवकलन क्या हो गया? cos x। तो अब इसको मैंने ब्रैकेट पे क्यों बंद करा? क्योंकि ये माइनस में था। ठीक, अब बराबर t का जब करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? dt/dx हो जाएगा। अब इस dx को इधर ले आओ, अब देखो, प्लस वाला पहले लिख दो और ये माइनस वाला बाद में। तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं? 2 cos x और प्लस माइनस माइनस, तो यही माइनस 3 sin x, और इसे ब्रैकेट बना दो, और ये dx इससे तिरछी गुणा करेगा तो यहाँ आ जाएगा dx, और बराबर क्या रह जाएगा? dt। तो देखो, ये पार्ट ऊपर वाला सेम बन गया, 2 cos x माइनस 3 sin x dx हो गया। वही चीज यहाँ भी आ चुकी है। तो इस पूरे पार्ट को यहाँ से हटाओ, इस वाले को, इसलिए क्या रख सकते हैं? dt रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन, नीचे वाले को हमने क्या माना था? t। इस नीचे वाले पार्ट को, इस वाले को t मानना था। देखो, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? t। अब सवाल ये हो गया। अब समाकलन आपसे कोई पूछे dx/x है, तो इसका समाकलन बच्चों क्या होता है? log x होता है। क्या होता है? log x। अब यहाँ t की फॉर्म है, तो जहाँ जहाँ x है इस सवाल में वहाँ t समझ लो। अगर dt मान लो, इंटीग्रेशन आपका हो जाता है dt/t हो जाए उसी प्रकार से, तो log तो रहेगा, और log के साथ यहाँ कौन आ जाएगा? t आ जाएगा। ठीक, वही चीज यहाँ हो जाएगी। इसका समाकलन बच्चों क्या होगा? 1/2 log t, और प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं c। अब 1/2 log t के प्लेस पे बच्चों कौन आ जाएगा? t के प्लेस पे हमने इसको जो माना था ये, तो यहाँ से t को हटाओ और इसकी जगह ये 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c हो गया। ये आपका अवकलन समाकलन हो गया इसका। ठीक,
अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लिखेंगे लेट आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ एक चीज़ नोट करो, 1/cos बनना है तो बच्चों 1/cos जो होता है स्क्वायर में हो तो ये किसका उल्टा होता है, sec स्क्वायर एक्स का। ये आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि 1/cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर एक्स के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो अब इसको t मान लो और t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला sec स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan x बराबर t रखने पर जब हमने t रखा तो बच्चों 1 का किसी अकेले नंबर का हम अवकलन करते हैं अचर पद का तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये चीज़ तो यहाँ से खत्म हो गई क्योंकि एक अकेला है, 1 हो 2 हो 3 हो उसके साथ कोई चीज़ जुड़ी ना हो, जैसे 2x हो तो इसमें x का तो अवकलन 1 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, मगर यहाँ इसे बचाने के लिए कोई नहीं है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अचर पद का अवकलन 0 होता है, याद रखना। और tan x का अवकलन बच्चों यहाँ लिख देता हूँ मैं d/dx। tan x का अवकलन बच्चों होता है sec स्क्वायर x, याद रखना। तो इसका तो 0 हो गया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और बराबर हो जाएगा dt/dx। तो इस t का जब करेंगे तो dt और dt का क्या हो जाएगा, dx। अब मुझे बनाना कैसा है, sec स्क्वायर dx बनाना। तो इस माइनस को तो मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा और dx को इधर ले आऊंगा। तो मेरे पास क्या बन गया है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt माइनस में होगी, ये वाला माइनस उधर कर रखा है, ठीक। अब देखो ये पार्ट है और ये बिल्कुल सेम पार्ट है, नहीं तो इसको हटा दो और इसकी जगह किसको ले आओ, इसकी जगह माइनस dt को ले आओ। माइनस dt अपॉन इस पूरे के पार्ट पे हमने क्या रखा है, t। तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर है, यहाँ की जगह t आ गया और इसके स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर रखना है। अब इसका समाकलन कैसे होगा कि इस पावर को हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। माइनस समाकलन t की पावर यहाँ का है बच्चों प्लस की और जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है और ये आपका dt हो जाएगा। अब देखो माइनस तो ऐसे रहेगा, समाकलन का तरीका क्या है कि एक घात इसमें जुड़ जाती है, -2 तो था और +1 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। वही काम आपको नीचे करना है, -2 + 1 और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब देखो माइनस, अब -2 में से बन जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, माइनस का एक ही बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो इसमें साइन भी यहाँ का आएगा, माइनस का आएगा। और इसके नीचे भी क्या बचा, -1 बचा क्योंकि ये माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है। जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो नंबर घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो माइनस बचा। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और प्लस c हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इस t को हम नीचे से ऊपर लेके गए थे और ऊपर से नीचे ले आओ तो इसका निशान क्या आएगा, माइनस का। जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो जहां कुछ नहीं बचा वहां 1 बचेगा और प्लस c। और t के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, जिसको हमने माना था, t किसको माना था, 1 माइनस tan x को। तो इस t को यहाँ से हटा के हम इसकी जगह क्या कर देंगे, 1 माइनस tan x और प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।